यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का मतलब है कि लफ्जी मायने अगर लिए हमने तो उसका मतलब होता है कि आप धीरे धीरे मर रहे हो। ओके, अब ये पोएट जो है पैब्लो नेरुदा, तो अब ये ऐसा क्या कहना चाह रहा है कि जिससे डायरेक्टली हमें मार रहा है कि आप धीरे धीरे मर रहे हो, है ना। थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि नहीं सुनने को, लेकिन यहाँ पर लफ्जी मायने नहीं है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप हकीकतन मर रहे हो, ऐसा नहीं, बल्कि आप जो है तो अपनी तरक्की को रोक रहे हो। इसका मतलब क्या है टाइटल का, कि आप अपने तरक्की को रोक रहे हो, यानी आप अपने ख्वाहिशात को मार रहे हो, इस तरह इसका मतलब निकलता है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मर रहे हो। यहाँ पर मरने का मतलब है कि अपनी तरक्की को आपने रोक देना, अपनी जो है तो ख्वाहिशात को आपने रोक देना, अपने मुस्तकबिल को आपने महदूद कर देना, है ना, ये मतलब है उसका। सो ऑन पेज नंबर 42, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली एंड द पोएट इज पैब्लो नेरुदा। सो इस पोएम की ख़ास बात यह है कि देखिए, इसने पहले स्टार्ट किस तरह किया, इफ़ क्लॉज से किया। इफ़ ये जो वर्ड है ना, कंजंक्शन होता है इफ़ आमतौर पर, तो ये इफ़ से जो है तो शुरुआत किया कि अगर आप ऐसा करें, अगर आप ऐसा करें, अगर आप ऐसा करें तो ये होगा। ओके, तो यहाँ पर ये कहता है इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, क्या कहता है कि अगर आपने सफ़र नहीं करे तो। ओके, देखिए पहले ही ने वजह बताया कि अगर आपने ये नहीं करे, अगर आपने ये नहीं करे, अगर आपने ये नहीं करे, तो लास्ट में कहता है कि ये होगा। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, कि अगर आपने सफ़र नहीं करे तो। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आपने पढ़ना बंद कर दिए, अगर आपने पढ़े नहीं तो। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, और अगर आपने ज़िंदगी की मौसीकी के लुत्फ़ अगर नहीं उठाए तो। ज़िंदगी की जो म्यूज़िक होती है, मौसीकी होती है, उसका लुत्फ़ अगर आपने नहीं उठाए। फिर आगे कहता है इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, अगर आपने खुद की तारीफ नहीं की तो क्या होगा, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो आप समझो धीरे धीरे मर रहे हो। यहाँ पर शायर ये कहना चाहता है कि अगर आपने, सपोज हम सफ़र क्यों करते हैं, ट्रैवलिंग पर हम क्यों जाते हैं, ताकि हमारा दिल बहल सके, है ना, ताकि हमें अच्छा लग सके, ताकि हम फ्रेश हो सके, है ना। हम जो डेली रूटीन के काम करते हैं, साल भर वही काम होता है, तो हम क्या करते हैं, घूमने चले जाते हैं, सफ़र पे चले जाते हैं, है ना। तो अगर समझो ऐसा हुआ कि कई साल बीत गए, आप सफ़र पे नहीं गए हो, सफ़र पे जाना छोड़ दिए हो, ट्रैवलिंग करना छोड़ दिए हो, तो इसका मतलब है आपने अपने आप को कहीं ना कहीं तरक्की से रोक दिया है। क्योंकि अगर आप सफ़र करते हो तो क्या होता है, नए नए जगह आप वाकिफ़ होते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, नई नई तहजीब आपको दिखाई देती है, नई नई जो तो तारीख़ें आपको दिखाई देती है ना, आप खुद एंजॉय करते हो, आपका मूड फ्रेश होता है। लेकिन सपोज अगर आपने ये सब बंद कर दिए तो क्या होगा कि समझो आप धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब धीरे धीरे अपने आप को तरक्की से रोक रहे हो। इफ़ यू डू नॉट रीड, सपोज आपने रीडिंग करना छोड़ दिया है। अब रीड करने से क्या मुताला है, यहाँ पर रीड करना मतलब अपनी सिलेबस की किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि सिलेबस तो पढ़ना ही है, उसके अलावा और किताबें पढ़नी होती है, चाहे कुरान शरीफ पढ़ना हो, चाहे और दीगर किताबें, कहानियाँ, है ना। लेकिन आजकल हम नहीं पढ़ रहे, कोई भी नहीं पढ़ रहा है। पढ़ रहे हैं क्या, अपने आप को पूछ कर देखो कि कितने साल बीत गए हमने कोई अलग से किताब नहीं पढ़ी, स्टोरी बुक नहीं पढ़ी, है। तो अगर सपोज आप इस तरह कर रहे हो तो समझो आप तरक्की से दूर जा रहे हो। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, और जिंदगी जीने की होती है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, घुट घुट कर मरते हैं। बचपन होता है एंजॉय करने का, बचपन होता है खेलने का, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ों की तरह लाइफ बिताने लगते हैं, है ना, और अपने आप पर जिम्मेदारियां ले लेते हैं। बचपन जीने का होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं और खेलना कूदना छोड़कर जो है तो, यानी जिंदगी हम जीते नहीं। तो यानी यहाँ पर शायर ये कह रहा है कि अगर आपने ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठाया, अगर आपने ज़िंदगी जीना छोड़ दिए, है ना, यानी ज़िंदगी की मौसीकी का लुत्फ़ अगर आपने नहीं उठाए, तो सपोज आप धीरे धीरे तरक्की से दूर जा रहे हो। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, देखिए अगर आपने खुद की कभी तारीफ नहीं करे, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा काम कर लेते हैं, तो अपने आप को बोलना चाहिए कि वाह ये बहुत अच्छा काम हुआ है मुझसे। ओके,
ये लाजमी है, अपनी भी तारीफ करो और दूसरों के कामों की भी तारीफ करो। ऐसा नहीं कि हर बार अपनी तारीफ करते बैठो, ऐसा भी नहीं। कभी कभी अपने आप को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ता है, अपने आप के काम की तारीफ करना पड़ता है। कभी कभी समझो अपन स्टूडेंट हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कभी कभी हम जो है तो अच्छे से टॉपिक लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो अपने आप की पीठ भी थपथपाना पड़ती है कि वाह अच्छा जम रहा है मुझे। तो इससे क्या होगा, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम तरक्की पे आगे जाएंगे। लेकिन सपोज ऐसा नहीं कर रहे हो तो समझो हम धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं। सो इसने 4 लाइन कहा कि अगर आप सफ़र नहीं कर रहे हो, अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप ज़िंदगी के मौसीकी का लुत्फ़ नहीं उठा रहे हो, अगर आप खुद की तारीफ नहीं कर रहे हो, तो समझो आप धीरे धीरे मर रहे हो, यानी धीरे धीरे तरक्की से दूर भाग रहे हो। ओके, उम्मीद करता हूँ कि पहला स्टांजा तो समझ में आया होगा। सब है क्या यहाँ पर? हेलो, ओके ओके ओके। सो सी, यहाँ पर पहले स्टांजा में पोएट ने कहा है कि अगर आप सफ़र नहीं करते हो, अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया, अगर आपने ज़िंदगी के मौसीकी का लुत्फ़ उठाना छोड़ दिया, यानी जिंदगी, देखिए हम क्या करते हैं, चुप तो भी उदास रहने लगते हैं, जबकि ज़िंदगी उदास रहने का नाम है ही नहीं। खुशियाँ जो है गमों में भी तलाश करनी चाहिए हमें, है ना, यानी ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। लेकिन हम चुप तो भी बर्डन लेते बैठते हैं और इससे हम क्या करते हैं, तरक्की से दूर भागते हैं। और हमने दूसरों के भी काम की तारीफ करनी चाहिए और अपनी भी कभी कभी पीठ थपथपानी चाहिए, यानी अपनी भी अपने अप्रिसिएशन करना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो समझो धीरे धीरे मौत की तरफ जाते हो। अब सेकंड स्टांजा देखिए, व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, अगर आपने खुद के खुद एतमादी को समझो मार दिया। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद एतमादी, खुददारी, कि अगर आपने सपोज अपने खुददारी को मार दिया है। खुददारी को मारने से क्या होता है, खुददारी को मारना मतलब क्या है कि कोई आ रहा है और आपकी इंसल्ट करके जा रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि चलो चलते रहता है, ठीक है, लेकिन 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, हर बार हुआ, इसका मतलब आपने अपने खुद एतमादी को, सेल्फ रेस्पेक्ट को मार दिया है ना। तो अगर ऐसा होता है कि आपने खुद एतमादी को मार दिया है, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, और आप किसी की मदद कर भी नहीं रहे हो और किसी से मदद ले भी नहीं रहे हो। किसी से मदद नहीं लेना अच्छी बात है ना, लेकिन अगर हमने अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना दी है कि नहीं नहीं मुझे किसी की मदद चाहिए ही नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, अगर हम इस टाइप के पर्सनालिटी अगर बन चुकी है तो समझो अपन धीरे धीरे मौत की तरफ या तरक्की से दूर जा रहे हैं। ओके, तो आपको किसी की मदद करनी भी पड़ेगी और किसी से मदद आपको लेनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आइसोलेट बन गए और आपने ऐसा डिसाइड करे कि नहीं मैं बहुत खुददारी से जीऊंगा और किसी की भी मदद नहीं लूँगा, ऐसा नहीं चलता है। आपको मदद करनी भी पड़ेगी और मदद लेनी भी पड़ेगी। लेकिन सपोज अगर आप ऐसे बन गए तो समझो मौत की तरफ बढ़ रहे हो। सो देखिए अगले स्टांजा में उसने सिर्फ 2 ही लाइन बताई, व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, कि अगर आपने आपके खुद एतमादी को, खुददारी को मार दिया। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, अगर आपने किसी को आपकी मदद करने की इजाज़त ही नहीं दी, अगर आपने किसी को मदद करने की इजाज़त ही नहीं दी या किसी की आपने मदद भी नहीं की, तो समझो आप धीरे धीरे मर रहे हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। थर्ड स्टांजा देखिए, थर्ड स्टांजा थोड़ा बिगर है रेदर देन सेकंड स्टांजा। इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, देखिए आदतें अच्छी बात है, लेकिन आदतों के गुलाम बनना अच्छी बात नहीं है। अगर आप सपोज आपको कोई एक आदत है तो ठीक है, समझो आपको एक आदत है, मैं एक जनरल मिसाल देता हूँ जो आपको समझ आ सके इजीली, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं। सपोज आपको आदत है 8 बजे उठने की, ठीक है, तो आप रोजाना 8 बजे उठते हैं, लेकिन फर्ज करो अपन पर्सनालिटी अपनी ऐसी बना देते कि नहीं मुझे 8 बजे से पहले उठना होता ही नहीं, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब आप
अपने आदत के गुलाम बन गए। किसी दिन आपको जो है तो फ्लैग होस्टिंग को जाना पड़ेगा, झंडा वंदन को जाना पड़ेगा, किसी दिन आपको सफर में जाना पड़ेगा और सुबह जल्दी जो है सुबह जल्द ही गाड़ी रहेगी, तो उस टाइम पे तो आपको सुबह उठना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो इसका मतलब है कि आपने आदतें रखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन आदतों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। सो इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, अगर आप अपनी आदतों के गुलाम बन गए, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स, और रोजाना आप एक ही रास्ते से जा रहे हो, रोजाना आपका गुजर एक ही रास्ते से हो रहा है, रोजाना आपका दिन एक जैसा बीत रहा है, सुबह कल भी सुबह ऐसी छुई, दोपहर ऐसी छुई, शाम ऐसी छुई, आपने कल भी वही किया, आज भी वही किया, है ना, तो समझो आप तरक्की से दूर जा रहे हो। इस्लाम भी कहता है, इस्लाम कहता है मुसलमान से कि अगर मुसलमान का 3 दिन एक जैसा बीता तो समझो उन्हें तरक्की से दूर जा रहा है। यानी नया नया करना चाहिए हमें, है ना। एक ही रास्ते से गुजर हो रहा है मतलब क्या, हकीकतन कोई रास्ता है और उससे आप गुजर रहे हो। सपोज आपका स्कूल ये रास्ते से जाता है तो आपने अलग रास्ता इख्तियार करना है, ऐसा नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये है कि आप रोजाना एक ही काम कर रहे हो, रोजाना आपका रोज का दिन एक ही तरह बीत रहा है, तो समझो आप तरक्की से दूर भाग रहे हो। इफ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, और जैसा कि इससे पहले भी ये लाइन आई वाली है कि अगर आपने रूटीन बदली नहीं, रोज आपका एक ही तरह का दिन बीत रहा है, रोज आपका वही मामूल है ना, तो समझो आप तरक्की से दूर जा रहे हो। इफ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, अगर आप तरह तरह के कलर के कपड़े भी नहीं पहन रहे हो तो भी समझो आप धीरे धीरे मर रहे हो। किसी किसी को आदत होती है कि सफेद तो सफेद ही पहनेगा, चाहे बकरीद हो, चाहे रमजान हो, चाहे शादी का मौका हो, जो भी हो सफेद ही कपड़ा पहनेगा। इसका मतलब उन्हें अपने तरक्की से दूर भाग रहे हैं। अब नए नए हर तरह के कपड़े पहनना, कलर कलर के कपड़े पहनना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये होता है कि आप एक ही तरह के अगर कपड़े पहन रहे हो, इसका मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी को महदूद कर दिया है, आपने अपनी खुशियों को महदूद कर दिया है ना। तो सपोज इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, अगर आप एक ही तरह के कपड़े पहन रहे हो, एक ही तरह के कलर आपको पसंद है, तो सपोज आप जो है तो अपनी तरक्की को रोक रहे हो। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, देखिए शायर कहता है अगर आप अनजान शख्सों से, अनजान अजनबियों से बात नहीं कर रहे हो तो भी समझो आप अपनी तरक्की को रोक रहे हो। इसका मतलब क्या है कि समझो आप सफ़र कर रहे हो, 4 घंटे बीत गए, आप जो है तो ट्रेन के अंदर हो और आपके बाजू में कोई बैठे हुआ है शख्स, उससे आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी तरक्की को रोक रहे हो, है ना। हर अजनबी से बात नहीं किया जाता है, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि अजनबियों से बात करना, लेकिन यहां पर शायर ये कहना चाहता है कि अगर आप अजनबियों से बात, देखिए आप अगर बात करोगे तो हो सकता है, अब सपोज कोई मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ कि सपोज कोई बेकार है, जो बेरोजगार है, सॉरी बेकार की बजाय बेरोजगार वर्ड यूज ठीक रहेगा, जो बेरोजगार है, काम की तलाश है, और वो सपोज ट्रेन या बस में सफ़र कर रहा है, और उसके साथ अगर कोई बैठे वाला है, कोई शख्स बैठे वाला है, और उससे उसने 2 घंटे बीत गए, बात नहीं किया, ओके, लेकिन तो क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन सपोज उसने अगर बात किया और फर्ज करो वो किसी कंपनी का मालिक निकल गया, तो फर्ज करो वो किसी कंपनी का मालिक निकल गया, हो सकता है उसको जॉब मिलेगी, हो सकता है नई पहचान बनेगी, नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, है ना। सो यहाँ पर शायद ये कहना चाहता है कि अजनबियों से, ऐसा नहीं कि हर अजनबियों से बात करो, ऐसा नहीं, बट मुलाकातें करनी चाहिए, अजनबियों से भी जो है तो हमने रब्ता करना चाहिए। क्या पता कि वो अजनबी है लेकिन जो है तो बाद में हमारा बेस्ट दोस्त बन जाए, है ना। सो यहाँ पर पोएट कहता है कि और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, सो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। नेक्स्ट स्टांजा देखिए, इफ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, दोज विच मेक योर आईज ग्लिसन
and your heartbeat fast, you start dying slowly. अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज कोई फूलों का गार्डन है, वो फूलों के गार्डन को हम देख रहे हैं, क्या होगा, सपोज गुलाब के झाड़ है, उसको अच्छे से गुलाब लगे, तरह तरह के गुलाब, 4-5 टाइप के गुलाब, अलग अलग कलर के आपको फूल नजर आएंगे पेड़ पर लगे वाले, उसके प्लांट पर लगे वाले, तो आपको क्या होगा, देखकर अच्छा लगेगा कि नहीं, है ना। सो आपकी आंखें चमकेगी, आपका दिल बोलेगा कि उन फूलों की तरफ जाए, उनको उठाए, उनको देखे, उनकी खुशबू महसूस करे, है ना। तो समझो आप जिंदा है, लेकिन अगर आपको देखकर कुछ भी नहीं हो रहा तो समझो आप मर रहे हो, धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हो। एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, छोटा सा बेबी है, हमें उसको देखकर लाड़ आएगा कि नहीं। हमें हम कितने भी बड़े रुतबे वाले हो जाए, कितने भी बड़े उम्र वाले हो जाए, हम फौरन हम उसके साथ बच्चा बन जाएंगे और उस बच्चे के साथ जो है तो उसका लाड़ प्यार करेंगे, ओके। लेकिन समझो इस तरह अगर नहीं होता है तो आप धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हो। If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, अब देखिए कि कोई काम कर रहे हो आप, कोई काम कर रहे हो इसलिए कि मजबूरी है, अगर आपको वो काम पसंद नहीं है तो बदल दो। अगर आपका उस काम के अंदर जो है तो दिल नहीं है, उस काम को जो है तो आप मजबूरी के तौर पे कर रहे हो, तो बाद में वो काम को बदल दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो समझो धीरे धीरे मर रहे हो। सपोज कहीं अगर कोई काम कर रहा है, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो काम उसको करना नहीं है, मजबूरी के तौर पे कर रहा है ना, तो ठीक है, जब तक उसके पैसे की ज़रूरत है वो कर रहा है, वो ठीक है। बाद में पैसे की ज़रूरत वगैरह है उस टाइम तक करो और बाद में छोड़ दो उसको। लेकिन फिर भी मजबूरी में आप कर रहे हो, आपकी वहाँ पे बिल्कुल भी दिल नहीं है ना, और फिर भी आप करते बैठ रहे हो, तो समझो आप अपनी तरक्की को मार रहे हो। If you do not risk what is safe for the uncertain, देखिए आपने रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने से क्या मुराद है, रिस्क समझ में आता ना, यानी अगर इसको मैं हिंदी वर्ड बोलूंगा तो आप बोलोगे ऐसा कैसा, आपने जुआ खेलना चाहिए। रिस्क लेना मतलब हिंदी में उसका हो जाएगा जुआ खेलना चाहिए। तो यहां पर हकीकत कोई जो है